बेनजीर नून लीग के खिलाफ खड़ी हुई तो उसकी नंगी तस्वीरें जहाज से फेंकवाई गईं, उसकी किरदार कुशी करवाई गई। इमरान खान नून लीग और नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ तो उस पर 22 साल तक कीचड़ उछाला गया, उसकी किरदार कुशी की गई। अदलिया नून लीग के खिलाफ खड़ी हुई तो उस पर हमला कर दिया गया। फौज ने बात मानने से इनकार किया तो उसको खलाई मखलूक कहा गया। और आज एक निहत्ती अदाकारा वीना मलिक नून लीग के खिलाफ खड़ी हुई तो इस फैशिस्ट जमात ने उसको खामोश करवाने के लिए उस पर जाली मुकदमात बनवाने की धमकी दे दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नून लीग ने फैशिज्म की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये लोग सारी जिंदगी दूसरों पर कीचड़ उछालते रहे और जब इन पर कोई बात करे तो ये लोग उसकी जुबान बंद करवाने की कोशिशें करते हैं। और यही कुछ वीना मलिक के साथ हो रहा है। नून लीग को सारी जिंदगी इमरान खान से भी यही शिकायत रही कि वो इनको गालियां देता है। और जब उनसे पूछा जाए कि आखिर इमरान खान ने नून लीग या नवाज शरीफ को कौन सी गाली दी है तो वो कहते हैं कि इमरान खान उनकी करप्शन की बात करता है। जरा अंदाजा लगाएं कि इमरान खान जब ये कहता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, उनकी औलादों ने छोटी उम्रों में कंपनियां बना ली, एक फैक्ट्री से 20 फैक्ट्रियां कैसे लगा ली, तो ये कहते हैं कि इमरान खान हमको गालियां देता है। इसी तरह जब वीना मलिक ने सोशल मीडिया पर नून लीग और खसूसन मरियम सफदर पर तनकीद की तो ये कहने लगे कि हमारी किरदार कुशी की गई है। लेकिन जवाब में उन्होंने वीना मलिक के साथ क्या किया, उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाने के लिए मरियम सफदर ने अपने खास जराए इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ भारत में अपने दोस्तों से राब्ता किया बल्कि कतर में भी अपने खास दोस्त हमद बिन जासिम अल मारूफ कतरी शहजादे को फोन करके वीना मलिक के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करवाने की कोशिश की गई। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हों कि आखिर ट्विटर अकाउंट का भारत और कतर से क्या ताल्लुक है। तो यहां हम आपको बताते चलें कि ट्विटर के सब ऑफिसेज बेंगलोर, नई दिल्ली और बॉम्बे में हैं। सब ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाकर आप अकाउंट सस्पेंड करवा सकते हैं और सस्पेंड करवाना बहुत ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप ट्विटर हेडक्वार्टर को कंप्लेन करें। और दूसरी तरफ कतर का यह ताल्लुक है कि कतरी शहजादे के ट्विटर में शेयर्स हैं और कतरी शहजादे twitter.com में बहुत ज्यादा असर रसूख रखते हैं। अंदाजा करें कि यह मरियम सफदर जैसी जहनी मरीजा इस हद तक आ चुकी है और इसे वीना मलिक से शिकायत क्या है, सिर्फ इतनी कि वो इसे नानी अम्मा क्यों कहती है। तो क्या तुम नानी अम्मा नहीं हो? अब नानी अम्मा को नानी अम्मा ना कहा जाए तो क्या खालू जान कहा जाए या फूफा मियां कहा जाए? हद हो गई। एक तरफ ये लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि स्पीकर ने सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी क्यों लगा दी और खुद ये नानी अम्मा कहलवाए जाने पर सीख पा है। ऐसे मौके पर यही कहा जा सकता है कि डरते हैं नून लीग वाले एक निहत्ती वीना से। इसके जवाब में वीना मलिक ने अपने एक पैगाम में कहा कि हाँ, मैं खुलकर बात करती हूं, मैं मुंह पर बात करती हूं। नून लीग वालों सुन लो, जिन लोगों में हौसला होता है वो ऐसे ही होते हैं। मैं पाकिस्तान के साथ खड़ी हूं, मुझे कोई ताकत नीचे नहीं झुका सकती। तुम मुझे खरीद नहीं सके क्योंकि मैं एक सच्ची और खरी पाकिस्तानी हूं। अब देखें, अगर ऐसा पैगाम दिया जाएगा तो मरियम सफदर को तो गुस्सा आएगा ना कि आखिर ये कौन है जो झुकने और बिकने से इनकार कर रहा है। क्योंकि इन लोगों को तो आदत है फजलुर रहमान जैसे सियासतदानों की, तल्लत हुसैन, उमर चीमा, सलीम साफी, मुजीबुर रहमान शामी और मंसूर अली खान जैसे एंकरों की। इनको तो आदत है जस्टिस कयूम जैसे जजों की जो इनकी एक फोन कॉल पर अपना ईमान बेच देते हैं। इसीलिए इनके लिए इमरान खान और वीना मलिक जैसे लोग अजूबे हैं जो ना धमकियों से डरते हैं और ना अपना ईमान चंद टकों के लिए बेचते हैं। वीना मलिक के लिए सारा सोशल मीडिया खड़ा हो गया और आई स्टैंड विद वीना मलिक का ट्रेंड भी टॉप करने लगा। बिलाशुबा एक वीना मलिक ने पूरी नून लीग और लफाफा सहाफियों की बरादरी को रुला दिया है। अब आप देखेंगे नून लीग वाले तो चलो वीना मलिक के खिलाफ हैं, ये किराए के लिबरल्स और व्हाट्सएप एंकर्स भी उसके खिलाफ हुए पड़े हैं। सारा साल ये मुनाफिकीन का टोला आजादी इजहार राय का ड्रामा करता है और जब कोई इनके खिलाफ बात करे तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी जुबान बंद करवा दें। यकीन कीजिए, इनसे बड़ा मौजूदा तारीख में कोई मुनाफिक है ही नहीं। पूरा पाकिस्तान वीना मलिक के साथ खड़ा है और हम नानी अम्मा को उसकी औकात याद दिला कर रहेंगे। ये नानी अम्मा समझ बैठी थी कि नवाज शरीफ के बाद ये वजीर आजम बनेगी और इमरान खान पर लतीफे बनवाया करती थी, लेकिन अब ये हालत है कि सारा पिंड भी मर जाए तो इस मरासर ने वजीर आजम नहीं बनना।